अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जी मैं बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट में नए आने वाले लोगों के लिए, यानी वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू एंट्री ले रहे हैं, उनका पहले किसी भी फिनेंशियल मार्केट में किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आप उम्मीद क्या लेके आते हैं और आपको मिलता क्या है स्टॉक से। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो नया इन्वेस्टर आता है ना, सबसे पहले तो ये है कि वो इधर उधर से देख के आता है, कहीं यूट्यूब चैनल पे, कहीं जो है वो किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई गुरुजी अपने चार्ट्स दिखा रहे होते हैं कि यार मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, इतने 100 करोड़ का मैंने प्रॉफिट कमा लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। और ये इसी तरह से फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, उसमें भी बहुत से गुरुज जो है वो जागे होते हैं और वो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं और उस ज्ञान के बदले में आप जो है वो अपनी एक होप बनाते हैं। अब वो होप आप क्या लेके आते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो इजी वे टू मेक मनी है। और ये जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ बन गई, तो इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट की बजाय फ्रेश भी हैं, और फ्रेश बंदा इन्वेस्टमेंट की बजाय स्पेकुलेशन पे जो है वो आके अपना पैसा बनाना चाह रहा है, गैम्बलिंग के ऊपर जिसको हम कहते हैं। और गैम्बलिंग इन अ सेंस मैं ये नहीं कहता कि लोग जो है वो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाते, ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है और ठीक ठाक बनता है, लेकिन वो मार्केट की पोजीशन पे बनता है। हमेशा जो स्टॉक्स में पैसा, ज़बरदस्त पैसा बना है ना, वो स्टॉक्स में हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बना है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो। दोनों तरह की ट्रेंड्स जो हैं वो आपका सही तरह से पैसा जो है वो बनाने में मदद करती हैं। अभी आजकल क्योंकि मार्केट में एक बुल रन चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड अप है, तो इसी वजह से आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो नहीं हिट करेंगे। आपके जो है ग्रोथ जो है वो स्टॉक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो जल्दी से बढ़ेंगे। तो ये आजकल का जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा फेवरेबल है ट्रेडर की जो है वो ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं उनके सेटअप के लिए। और जनाब देखें, जो मार्केट जब साइडवेज में चली जाती है और डल हो जाती है, जिस तरह से कुछ माह पहले मार्केट डल थी, साइडवेज में थी, तो ऐसे मार्केट सेटअप में पैसा बनाना थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आपके डेली बेसिस पे स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे होंगे। अगर आप लिवरेज पे काम कर रहे होंगे तो आपके पोर्टफोलियोज कट हो रहे होंगे और आपकी इक्विटी खाई जा रही होगी। तो उस सूरत में मैं तो रिकमेंड नहीं करता। मार्केट जब अच्छे सेटअप में ट्रेंडिंग फेज़ में आ जाए तो वहाँ पे ज़रूर जो है वो आप काम करें और वहाँ से पैसा बनाएं। तो नए लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो पहला तो ये है कि हाई रिस्क काम करते हैं, और हाई रिस्क के ऊपर पहले पहले वो कोई स्टॉक खरीदेंगे और उसके बाद उनको मनी मैनेजमेंट तो आती नहीं है। तो या तो वो ये है कि हाई लेवल पे फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बेरिश रन खौफ पैदा करता है आप में। हालांकि बेरिश रन से डरना नहीं चाहिए, बेरिश रन से पैसा लोग बनाते हैं। इसी तरह से बुल रन आप में एक्साइटमेंट पैदा करता है। जिस तरह से आजकल बुल रन चल रहा है तो हर दूसरा बंदा एक्साइटेड है, वो देखता है कि यार सलमान ने पैसा बनाया तो मैं भी बना सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, सलमान ने हो सकता है पैसा बनाया है तो सलमान की 8-9 साल की एसोसिएशन है मार्केट के साथ, उसने कई बेरिश स्पेल देखे हैं, कई उसने जो है वो बुल रन देखे हैं, और उसके बाद बनी मैनेजमेंट सीखी हुई है। उसके बाद वो हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है उसने जो है वो मार्केट में बड़े लॉसेस करके एक्सपीरियंस किया हो। तो इसलिए किसी की देखा देखी या किसी के टिप पे जो है वो नया बंदा काम करने की बजाय थोड़ी सी पहले अपनी स्टडी करे, ठीक है, थोड़ा सा पेपर वर्क करे, थोड़ी सी पेपर ट्रेडिंग करे। उससे ये होता है, गो कि मैं एक लंबे अरसे के लिए पेपर ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होते, और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती है वो इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। आपकी फियर का और ग्रीड का जो एलिमेंट है उसको कंट्रोल करना, जो कि पेपर ट्रेड में नहीं आता। क्योंकि ये उसी तरह से है जब डॉक्टर हजरात जो है वो अपने किसी का भी ऑपरेशन कर रहे हो तो उनसे जो निश्तर होते हैं बड़े स्पीडी चल रहे होते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इमोशन आ जाता है, उसमें उनके हाथ कांपते हैं। तो इसी तरह से जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पता है ना इसका प्रॉफिट आपको कुछ देगा ना लॉस देगा, तो उसमें आपकी इमोशंस साइड लाइन पे हो जाती हैं, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है जब उस चीज़ को आप जो है पैसे के ऊपर जब खेलना शुरू करते हैं। तो फिर आपको पता लगता है या फिर लग पता जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्टॉक्स में आए तो इस उम्मीद पे ना आए कि स्टॉक्स में जल्दी पैसा बनता है। स्टॉक में जल्दी पैसा बुल रन में, बेरिश रन में बनता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं होता, क्योंकि ये रिवॉर्ड जो होता है ना ये हमेशा रिस्क के मरूने मिन्नत होता है।
कभी भी आप रिवॉर्ड को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। आप जब स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आपने अगर एक बेट लगाई है और उसमें आपको लगता है कि 100% का गेन होगा, तो उसमें किसी न किसी लेवल पे थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर होगा, हिडन या अपेरेंट। बाज़ का चीज़ें इंसान की अपेरेंटली नज़र आ रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो है वो अनहोनी जिसको मैं कहता हूँ हो जाती है, जिससे जैसे बेनज़ीर का कत्ल हुआ उसमें भी इसी तरह से लोगों ने पैसा लूज़ किया। इसी तरह से अभी ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर थी उसमें भी लोगों ने पैसा, तो कोई भी ग्लोबल इवेंट जो है वो आपके स्टॉक्स की जो अर्निंग है उसको खा सकता है। तो रिस्क के साथ जब रिस्क की मैनेजमेंट जब आपको आ जाती है तो फिर आप जो है वो रिवॉर्ड जो है ले सकते हैं। और पैसा बचाना, मार्केट में पैसा बचाने से पहले आपको पैसा कमाने से पहले आपको पैसा बचाना आना चाहिए। अगर आप पैसा बचाना सीख गए तो पैसा कमाना खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो आपकी मनी मैनेजमेंट होती है ये बड़ी ज़रूरी होती है। और मनी मैनेजमेंट में एक वर्ड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, स्टॉप लॉस का। अच्छा, ये स्टॉप लॉस क्या है? ये अक्सर लोगों को तो स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के ये स्टॉप लॉसेज है ना हिट हो जाते हैं। बुल रन में गो के स्टॉप लॉसेज का या बेरिश रन में स्टॉप लॉसेज का हिट होना बड़ा शाज़ो नादर होता है, चांसेस बड़े कम होते हैं। और जो लोग नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाते हैं परसेंटेज स्टॉप लॉस की, यार मैंने 10% का जो है ये रिस्क रखा हुआ है, अगर ये स्टॉक 10% से नीचे जाएगा तो मैं अपने इसमें से जो है वो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखते हैं और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो क्यों होता है? तो उसकी हिट होने की सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने स्टॉप लॉस लगाया है परसेंटेज, और परसेंटेज स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते हैं। जो लॉजिकल स्टॉप लॉसेज होते हैं वो हिट नहीं होते। वो जब हिट होते हैं तो वहाँ से आपका ट्रेंड ही बिल्कुल रिवर्स हो चुका होता है। एक स्टॉक है जो बुलिश रन में चल रहा है और आपने उस पर लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया, तो वो लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है वो उसी वक्त हिट होगा जब वो स्टॉक जो है वो वापसी का रास्ता अख्तियार कर चुका होगा, यानी उसमें जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया होगा या वो साइड बेस में चला गया होगा। तो दोनों सूरतों में आपको जो है ये आपकी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है लॉजिकल स्टॉप लॉस, और इसी तरह से आपके कमाए हुए प्रॉफिट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉसेज होते हैं ये ट्रेलिंग होते हैं। अच्छा, मैं अभी ये थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में आपको अपनी स्क्रीन के साथ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस जो है लॉजिकली कैसे लग रहे होंगे और जो परसेंटेज स्टॉप लॉसेज हैं वो कैसे लग रहे होंगे। तो इसलिए जनाब, आपने अगर जब जाना है ये इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए, तो ये थ्योरी को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने करना है। फिर मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको जो है वो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ले जी, इसी के साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि स्टॉप लॉसेस जो है एक तो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी अब ये मेरी बातें उन लोगों को समझ आ रही होंगी जो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं 2018 की मार्केट के बुल रन की, कि मेरे तो डेली क्लाइंट्स आते हैं, वो फिर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोगों ने ये प्रैक्टिकल गलती की होती है। ये प्रैक्टिकली गलती है कि उन्होंने बड़े हाई लेवल पे लिया होता है और कभी भी ज़िंदगी में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता कि यार बस ये लेके छोड़ दिया। बुल रन में लिया हुआ सौदा अगर आपने लेके छोड़ दिया तो आप कम अज़ कम 5 से 6 साल अपने आप को स्टक समझें, और 6 साल बाद सिर्फ आपका जो है वो रेट आएगा। और रेट आपने 6 साल बाद एक तो अपॉर्चुनिटी भी लूज़ की मार्केट में, और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जब बॉटम बन जाता है, और उसके साथ साथ आपने अपना जो है वो गेन का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी आपने लूज़ की। तो ये जो दो सबब आते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ख़ास तौर पे जब मार्केट बहुत पीक पे हुई हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी 54,000 पे मार्केट थी, उस पर लोगों ने स्टॉप लॉसेज नहीं लगाए, और 54,000 की पीक की मार्केट में सौदे लिए जब जो मार्केट का मल्टीपल था वो 11-12 पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने आप को फंसा लिया, और वो फंसी हुई मार्केट में फिर वो रेट नहीं आए। जो मैं अभी भी कह दूं कि अभी भी 54,000 की मार्केट, 56,000 की सॉरी मार्केट क्रॉस कर चुकी हुई है। अभी भी जिन्होंने 18,000 के सौदे लिए थे ना 18,000 पे, उनके अभी भी स्टॉक्स जो है वो अभी तक स्टक हैं, वो अपने सिर्फ रेट का वेट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में हर बंदा जो आके आता है और रियल मनी पे खेलता है तो वो पहले दिन से कमाना शुरू कर देता है। लॉसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको अपना कोई ना कोई प्रोफेशनल बंदा ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, कोई मेंटोर मानना चाहिए अपना, कोई लीडर, कोई मेंटोर, या ऐसा बंदा जो कि आपको गाइडलाइन दे इस सारे सिनेरियो में, वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बगैर अगर आप काम करेंगे तो आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा बड़े गंदे फंसेंगे। मैं भी फंसा हूँ। आज मैं अगर फॉर एग्जांपल एक सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा हूँ
तो अगर मेरा आप जो है हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में मैं काफ़ी दफ़ा स्टक हुआ, लेकिन गलतियों से सीखा, और गलतियों में जब आप सीखते हैं ना तो वहाँ पे आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। गलतियाँ करके सीखने से होता है कि आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, और जब आपका पैसा ज़ाया हो जाता है तो फिर आपके पास समझ जब आती है तो पैसा आपके पास फिर नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि पैसे को प्रोटेक्ट करें पहले दिन से। अपने पैसे को 2-3 साल आप अगर प्रोटेक्ट कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में, और कैपिटल जो है वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, तो फिर आप सिंपली जो है मार्केट में लंबे अरसे के लिए रिटेन रह सकते हैं। उसकी वजह ये है, देखें आज वॉरेन बफे जो है वो, अगर आप इसको देखेंगे कि उसने इतना ज़बरदस्त बड़ा पैसा बनाया, तो कैसे बनाया? उसका नेगेटिव ईयर्स नहीं थे उसकी ज़िंदगी में। नेगेटिव ईयर्स में या तो वो साइड लाइन हो गया, या फिर उसने जो है वो किसी और एसेट क्लास में पैसा लगाया, या वो जो है मार्केट में ऐसी चीज़ों में पार्क रहा पैसा उसका कि जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं था। तो लंबे अरसे तक मार्केट में इन रहने से ही आप मार्केट में एक लंबा चौड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, तो छोटे अरसे में आपको मार्केट जो है उठा के नंगा करके बाहर फेंक देगी, और उसके बाद आप इसके जोगे नहीं रहेंगे, इसमें आप काम करने जोगे नहीं रहेंगे, आपके नर्व्स ख़त्म हो जाएंगे, और नर्व्स के साथ साथ आपका पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप नए सिरे से जो है वो, आपको मार्केट में आने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि पैसा जो है बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। मोस्टली लोग यहाँ पे मिडिल क्लास लोग आते हैं, और उनकी जो है ज़्यादा कोई अर्निंग्स नहीं होती, वो बड़ा हार्ड अर्न मनी होती है उनके पास, वो आके स्टॉक्स में लगाते हैं और वहाँ पे पैसा लूज़ करते हैं। तो पहले अगर आप फ्रेश हैं और आप अगर एक्साइटमेंट में आ रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये जो 56,000 का इंडेक्स है, ये चला कहाँ से है? ये मार्केट का 56,000 का इंडेक्स जो है ये 44-46 से चल रहा है। 10,000 का मार्केट में गेन आ चुका हुआ है। तो अभी जो आपने काम करना है वो मोहतात तरीके से करना है। ये नहीं करना कि आप आए और मुंह उठा के बैठ गए और आपने कहा कि जी ये भी पैसा बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। परसेंटेज स्टॉप लॉसेस से आपने अवॉइड करना है, लॉजिकल स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, अपने शेयर्स वो ख़रीदने हैं जिनके ऊपर आपने वर्किंग ऐसे की हो कि वो अभी इन रैलीज़ में नहीं चले। और जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने कमाए हुए प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना है, ये भी आर्ट है। कमाए हुए प्रॉफिट को अगर लूज़ कर देंगे तो फिर भी आप जो है एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे नहीं स्टैंड करेंगे। तो कमाए हुए प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। एक्साइटमेंट में आके सबसे पहले ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी मेंटोर को साथ रखें, और रिस्की स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक्स में ट्रेड ना करें। ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जो कम हिलते जुलते हैं। वैसे ये इमोशनल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नया बंदा जो आता है उसका यही होता है कि वो स्टॉक उठाऊं जो 2 रुपए का हो और 10 रुपए का हो जाए या 20 रुपए का हो जाए। तो नया बंदा जो आता है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं वो स्टॉक उठाऊं जो 2 से 10 तो ना हो, लेकिन ये है कि अगर मार्केट गिरे तो 2 से 8 आने का ना रह जाए। ठीक है, मतलब 5 रुपए का स्टॉक 1 का ना रह जाए, बल्कि ये है 8 आने, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। 5 रुपए का स्टॉक जो है वो 1 रुपए का ना रह जाए, बल्कि वो जो 5 रुपए का स्टॉक लिया है वो हद गिरे तो 1 रुपया तोड़े। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स खरीदें। और ऐसे स्टॉक्स कैसे मिलेंगे? हिस्ट्री से मिलेंगे आपको। हिस्ट्री में जाके देखें, कंपनीज की हिस्ट्री पढ़ें, कंपनी को देखें कि यार इस किसी भी स्टॉक्स में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, उसकी अर्निंग हिस्ट्री क्या है, कंपनी लॉस तो नहीं बना रही, कंपनी 4-5 साल से लॉस में है और वो आप कह रहे हैं कि जी उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लें और आप कह लें कि उसमें डाउन साइड रिस्क नहीं होगा, उसमें होगा डाउन साइड रिस्क। तो डिफेंसिव स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको, जब आप ये नीचे कमेंट्स कर रहे होंगे तो इसमें अगली वीडियोज़ में आप लोगों को बता भी रहूँगा। लेकिन अभी तक के लिए यही है कि आप जो है अर्निंग वाले स्टॉक्स और डिविडेंड वाले स्टॉक्स लें अगर आप फ्रेश हैं। तो बड़े हाई रिस्क स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक्स या वो स्टॉक्स जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं उनमें काम ना करें। सिक्लिकल स्टॉक्स जो होते हैं, तो नए लोगों को ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखें अब मार्केट में जब बुल रन आता है ना तो उस बुल रन के साथ बहुत सी नई पौध भी मार्केट में उसका जो है हिस्सा बन जाती है। तो वो जब हिस्सा बनती है तो वो मार्केट से उसकी उम्मीद टूटती है। मार्केट में लोग बेरिश रन में नहीं आते। मार्केट में लोग, जब मार्केट में मंदी हो तो मंदी में खौफ होता है, खौफ में लोग नहीं आते। लोग आते हैं लालच में, एक्साइटमेंट में। तो अभी जैसे 56,000 58,000 पे मार्केट चली गई हुई है, सॉरी 58 पे चली जाएगी, तो रिस्क बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट बड़े लो लेवल से चली हुई है। तो इसलिए ये जो बड़ा एक्साइटमेंट वाला जो नौजवान है जिसकी 18 से 25-26 साल उम्र है,
उसके लिए मेरी हिदायत यही है, क्योंकि मैंने मार्केट में आपसे ज़्यादा हो सकता है टाइम लगाया हो और मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हो, तो इसलिए वो अगर आ रहा है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आए। अगर उसको समझ नहीं आती इस गेम की तो वो किसी प्रोफेशनल को अपने साथ जो है वो अटैच करे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों को पुराने जो जो है मामलात ख़राब हुए होते हैं, उनके पुराने पोर्टफोलियो जुड़े होते हैं, तो उसमें वो भी थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ का शिकार, पैनिक का शिकार हो जाते हैं, या उनके नर्व्स ख़राब हो जाते हैं समझ लें। फिर उनसे सही टाइम पे ना सौदा लिया जाता है ना बेचा जाता है। तो वो बंदे भी जो है वो किसी मेंटोर से कंसल्ट करें, किसी लीडर, किसी को अपना लीडर माने, किसी को मेंटोर माने, और ताकि वो आपकी ये जो पैटर्न आपके दिमाग में बन गए उनको सही करे और आपको फिर एक फाइनेंशियल जो है वो फ्रीडम की तरफ सही प्रॉपरली लेवल पे प्रोफेशनली लेके जाए। तो ये आज का जी सेशन था, और आप लोगों के सवालात का जो है वो मुझे इंतज़ार रहेगा। आप इसी के अंदर जो है वो सवाल करें, और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी वन। और इंशाल्लाह इसमें हम जो चीज़ देख रहे होंगे वो आने वाले जो सेशन है उसमें मैं स्क्रीन के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ही लगाए जाते हैं, और आपके जो सवालात होंगे वो भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि कैसे उन सवालातों को आप प्रैक्टिकली, यानी मार्केट में आप उनको प्रैक्टिकली लेके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जो है वो फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।